दोस्तों, आपने पेटीएम पोस्टपेड का नाम तो सुना ही होगा। क्या आपको पता है पेटीएम पोस्टपेड क्या है? इसको किस तरह से यूज किया जाता है? इसका बिल पेमेंट कब करना होता है? इसका बिल कब जनरेट होता है? इसको यूज नहीं करने पर भी कोई चार्जेस यहाँ पे लगता है या फिर इसका रीपेमेंट नहीं करने पर कोई चार्जेस लगता है? सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। वीडियो को आप अभी से ही कर दीजिए लाइक, क्योंकि यहाँ पे आपको फाइनेंस से रिलेटेड जानकारी मिलती रहती है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं धर्माराम, आप देख रहे हैं डीआरएस डिजिटल बैंकिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पेटीएम पोस्टपेड क्या चीज है। दोस्तों, ये पेटीएम की एक सर्विस है, यानी कि आपको पे नाउ लेटर की सर्विस आपको मिल जाती है। यानी कि आप अभी कोई भी खरीदारी कर सकते हैं और अगले महीने में आपको बिल पेमेंट करना है। ये एक पोस्टपेड सर्विस आपको दी जाती है और इसका लेंडिंग पार्टनर आदित्य बिड़ला कैपिटल फाइनेंस यहाँ पे लेंडिंग पार्टनर है, जिनके थ्रू ये सर्विस प्रोवाइड की जाती है और ये हर साल रिन्यूअल भी होती रहती है। इसके अलावा भी अलग से कोई भी लेंडिंग पार्टनर यहाँ पे हो सकते हैं जो पेटीएम के साथ टाई अप करते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे आदित्य बिड़ला कैपिटल फाइनेंस यहाँ पे लेंडिंग पार्टनर है। यानी कि ये एक तरह से आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है, जिसको हर महीना आप खर्च करो और अगले महीने में उसका पेमेंट करो। तो ये पेटीएम की एक सर्विस है यहाँ पे, पोस्टपेड सर्विस। अब बात करते हैं पेटीएम पोस्टपेड को यूज कैसे करें। दोस्तों, इसको यूज करना सिंपल तरीका है। आप पेटीएम पे जितने भी एप्स वगैरह आपको मिलते हैं उन सभी पे आप यूज कर सकते हैं। चाहे आप रिचार्ज वगैरह कर सकते हैं, यूटिलिटी बिल पेमेंट वगैरह कोई भी आप कर सकते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी है, टेलीफोन का है या फिर गैस का है, पानी का है, कोई भी जितने भी आपको एप्स मिलते हैं पेटीएम पे उन सभी पे आप यूज कर सकते हैं। चाहे आप ट्रेवल टिकट बुक कर सकते हैं या जितने भी तमाम तरीके की आपको पेटीएम पे सर्विसेज मिलती है वो सारी की सारी यूज कर सकते हैं। आप किसी को क्यूआर कोड स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं और आप किसी को रेंट पेमेंट भी कर सकते हैं और रेंट पेमेंट करके आप अपने अकाउंट में बैलेंस को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से इसको यूज भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो पेटीएम पोस्टपेड की सर्विस हमारे को मिलती है, इसका बिल जनरेट कब होता है। दोस्तों, इस पेटीएम पोस्टपेड का जो बिल जनरेट होता है वो हर महीने की 1 तारीख को जनरेट हो जाता है। यानी कि अगर इस महीने में आप यूज कर रहे हैं तो अगले महीने की 1 तारीख को इसका बिल जनरेट हो जाता है और 7 तारीख तक लास्ट ड्यू डेट रहती है। 7 तारीख तक बिल पेमेंट आपको करना होता है। तो ये चीज आप ध्यान रखें, आपका हर महीने की 1 तारीख को बिल जनरेट हो जाएगा और 7 तारीख तक यहाँ पे ड्यू डेट होती है। अब जैसे आपने इस महीने में यूज कर लिया और आपका 1 तारीख को बिल जनरेट हो गया अगले महीने में, उसके बाद अगर 1 तारीख को ही आपने अगर पेटीएम पोस्टपेड को यूज किया है तो उसका बिल उसके अगले महीने की 1 तारीख को जनरेट होगा। तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं और आपका बिल पेमेंट वगैरह है वो हर महीने की 1 तारीख को जनरेट होगा और 7 तारीख की आपको लास्ट ड्यू डेट मिलेगी बिल पेमेंट करने के लिए। अब बात करते हैं कि पेटीएम पोस्टपेड का बिल पेमेंट नहीं करे तो क्या पेनल्टी यहाँ पे लगती है। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पे लगती है। अगर आप कोई भी बिल पेमेंट 7 तारीख तक ड्यू डेट होती है, 7 तारीख तक आप बिल पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो आपके पेटीएम पोस्टपेड पे लेट पेमेंट पेनल्टी यहाँ पे लगाई जाती है, जो कम से कम 100 रुपए से लेके 750 रुपए तक की लेट पेमेंट पेनल्टी यहाँ पे लगाई जाती है। तो आप अपना जो भी बिल पेमेंट वगैरह होता है वो 7 तारीख तक कंप्लीट करें। आप 1 तारीख से लेके 7 तारीख तक आपको डेट मिल जाती है। आप चाहे तो पार्सल पेमेंट करके 2 बार में आप पूरा कर सकते हैं या फिर सिंगल पेमेंट में भी आप पूरा कर सकते हैं, लेकिन आपको ड्यू डेट से पहले पहले अपना पेमेंट को क्लियर करना है। अब बात करते हैं कि पेटीएम पोस्टपेड को अगर यूज करते हैं तो इसके लिए कोई भी चार्जेस देना होता है। तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पे चार्जेस देना होता है। पेटीएम पोस्टपेड की जो सर्विसेज यहाँ पे मिलती है वो 3 तरह की सर्विसेज यहाँ पे मिलती है। एक आपको मिलती है मिनी पोस्टपेड सर्विस मिलती है, जिसमें आपको 3% तक की कन्वेंस फीस यहाँ पे लगाई जाती है। इसके अलावा दूसरी मिलती है आपको लाइट पोस्टपेड सर्विस यहाँ पे मिलती है। तो लाइट पोस्टपेड सर्विस में आपको 2% तक की कन्वेंस फीस यहाँ पे लगती है। इसके अलावा जो तीसरी मिलती है वो डिलाइट पोस्टपेड सर्विस यहाँ पे मिलती है। अगर आपको डिलाइट पोस्टपेड सर्विस मिलती है तो इसमें आपको किसी तरह की कोई भी कन्वेंस फीस यहाँ पे नहीं देनी होती है। और ये जो कन्वेंस फीस लगती है ये आप जितना महीने में जितनी लिमिट को यूज करते हैं उस पर 2% या फिर 3% की कन्वेंस फीस यहाँ पे लगाई जाती है। टोटल लिमिट पे आपको कन्वेंस फीस यहाँ पे नहीं लगाई जाती है, जितना आप यूज करते हैं उसी पे ही ये लगाई जाती है। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि कितना यहाँ पे चार्जेस लगाया जाता है। अब बात करते हैं कि अगर आपने पेटीएम पोस्टपेड को यूज करा ही नहीं तो इस सिचुएशन में आपको कोई चार्जेस देना होगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको किसी तरह का कोई भी चार्जेस नहीं देना होगा। अगर आप 1 साल भी यूज नहीं किया तो आपको 1 साल में भी कोई भी यहाँ पे चार्जेस नहीं देना होगा। जैसे आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जैसे मुझे 15,000 रुपए की पोस्टपेड यहाँ पे लिमिट मिल रखी है, लेकिन मैं पिछले 3-4 महीनों से इसको यूज नहीं कर रहा हूँ तो मुझे 1 रुपए का ही एक्स्ट्रा पेमेंट यहाँ पे नहीं करना पड़ता है।
तो यानी कि आप यूज नहीं करते हैं तो उसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं देना होगा। जितना आप यूज करते हैं उस पर सिर्फ आपको कन्वेंस फीस यहाँ पे देना होगा। अब बात करें कि पेटीएम पोस्टपेड को एक्टिवेट कैसे करें। दोस्तों, आपके पेटीएम ऐप के अंदर आपको पेटीएम पोस्टपेड का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपको अपनी डिटेल डालना है, अपना पैन कार्ड नंबर डालना है। अगर आपका सिविल स्कोर प्रोफाइल्स अच्छी है तो आपको जितनी आपको लिमिट यहाँ पे मिलने वाली है वो उसके लिए एलिजिबल आप हो जाएंगे। तो आप पेटीएम पोस्टपेड पे आप ट्राई कर सकते हैं, आपको बड़ी आसानी से ये सर्विसेज यहाँ पे मिल जाएगी। दोस्तों, एक क्वेश्चन कॉमन यहाँ पे देखा जाता है, क्या पेटीएम पोस्टपेड की लिमिट इंक्रीज होती है? जी हाँ, बिल्कुल होती है। इसकी जो मैक्सिमम लिमिट होती है वो 60,000 रुपए तक की यहाँ पे लिमिट दी जाती है, लेकिन उससे आपकी कम है और आप रेगुलर यूज करते हैं और टाइमली आप रीपेमेंट वगैरह करते हैं और आपका सिविल स्कोर भी अच्छा है तो आपकी डेफिनेटली आपकी जो लिमिट है वो इंक्रीज होती रहेगी। मैक्सिमम जो लिमिट पेटीएम पोस्टपेड की तरफ से मिलती है वो 60,000 रुपए तक की लिमिट मिलती है। दोस्तों, इसके अलावा भी एक कॉमन सवाल और पूछा जाता है, अक्सर मैं मेरे कमेंट सेक्शन में मैं पढ़ता रहता हूँ, जैसे पेटीएम पोस्टपेड की सर्विस है वो डिसेबल हो जाती है। दोस्तों, वैसे डिसेबल होने का कुछ कारण यहाँ पे होता है, यानी कि अगर आपका सिविल स्कोर अगर डाउन होता जाता है तो पेटीएम पोस्टपेड की सर्विस को डिसेबल यहाँ पे कर दिया जाता है, क्योंकि आप क्रेडिट कार्ड या फिर कोई अदर पोस्टपेड सर्विस के ऊपर आप डिपेंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो लैंडिंग पार्टनर वाले हैं वो आपकी सर्विस को डिसेबल कर देते हैं, क्योंकि आप ज़रूरत से ज़्यादा उसको यूज करते हैं। इसके अलावा आप अगर किसी रेगुलर एक ही एक मर्चेंट पे आप ज़्यादा ट्रांसफ़र करते हैं या फिर बैंक में आप ज़्यादा ट्रांसफ़र करते हैं तो इस सिचुएशन में भी आपका पेटीएम पोस्टपेड है वो डिसेबल यहाँ पे कर दिया जाता है। इसके अलावा आप अगर पेमेंट रीपेमेंट आप टाइम पे नहीं कर पाते हैं तो भी ये सिचुएशन आपके सामने आ सकती है। तो आप हमेशा ध्यान रखें, आपका जो सिविल स्कोर है वो अच्छा रखें और आप जो भी रीपेमेंट करते हैं वो टाइम टू टाइम करते रहे, तो आपका किसी तरह का कोई भी पोस्टपेड में दिक्कत नहीं आने वाली है। और अगर आपका पेटीएम पोस्टपेड अगर बंद हो जाता है तो कई बार ऐसी सिचुएशन भी आती है जहां आपको रीपेमेंट भी करना होता है लेकिन आपका पेटीएम पोस्टपेड है वो बंद हो जाता है। बंद होने की वजह से आप अपना रीपेमेंट भी नहीं कर पाते। तो ऐसी सिचुएशन में आपको पेटीएम ऐप के अंदर आपको लेफ्ट साइड में ऊपर 3 लाइन दिख रही है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे आपको सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है, हेल्प एंड सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे क्लिक करके आप कस्टमर केयर से पूरी तरह से सपोर्ट ले सकते हैं और आप बड़ी आसानी से पेमेंट वगैरह है वो भी आप कर सकते हैं। और आपका पेमेंट, आपका जो पेटीएम पोस्टपेड है वो क्यों क्लोज हुआ उसकी भी डिटेल आपको मिल जाएगी और आप एक्टिवेट भी करा सकते हैं। तो बस यही था पेटीएम पोस्टपेड से रिलेटेड जानकारी। वीडियो आपको पसंद लगी हो और आपके काम की लगी हो तो वीडियो को आप जरूर से लाइक करना। चैनल पे आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करना। साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस करके रखना ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे सबसे पहले। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।